आज का हमारा टॉपिक है गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर में संबंध। सबसे पहले हम डायग्राम को देखते हैं। ये जो डायग्राम है आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में एक दर्पण है जिसके बाह्य पृष्ठ पर उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश की हुई है और उसका जो आंतरिक पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बना हुआ है। इस प्रकार का जो दर्पण होगा हमारा वो गोली दर्पण होगा और उसमें भी कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। तो आप देख पा रहे हैं इस दर्पण के बिंदु O यानी कि ध्रुव से गुजरने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष। और हम देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित हो रही है बिंदु M पर। हमें प्रॉपर्टी पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। तो बिंदु M पर आप देख पा रहे हैं बिंदु M से वो परावर्तित होकर के मुख्य फोकस बिंदु F से गुजर रही है। क्लियर है। अब इस दर्पण के वक्रता केंद्र C से बिंदु M के ओर एक लंब डालते हैं। तो हमने लंब डाल दिया। अब हम इसका आपतन कोण थीटा हमने ले लिया, थीटा एज्यूम कर लिया हमने कि इसका आपतन कोण कितना है, थीटा। और हम परावर्तन के नियमों से जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ऊपर वाला थीटा है तो नीचे वाला भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो किरण आ रही है ये किरण कहाँ जा रही है, फिर लंब से देखते हैं बिंदु C पे और C से किधर आ रही है, बिंदु P पर। तो जेड आकृति बन रही है तो ऊपर थीटा कोण है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर है। एक और यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है। आपतित किरण बिंदु M से टकराई और बिंदु F पर और बिंदु P, ये भी जेड आकृति बन गई। तो ऊपर थीटा और थीटा कितना होगा, 2 थीटा। तो नीचे का कोण भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा। क्लियर है। हाँ, अब हम तीसरा क्या करेंगे, बिंदु M से इस मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं और ये लंब बिंदु P पर आकर के टच कर रहा है। और ये बिंदु P आप देख पा रहे हैं कि ध्रुव के बिल्कुल क्लोज है, तो इसको ध्रुव पर भी हम मान सकते हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पे साइड में आपको दिखा देते हैं कि फोकस दूरी क्या होगी। तो इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो फोकस बिंदु F से ध्रुव के बीच की दूरी होती है और ध्रुव और P लगभग पास में है। तो FP को हम क्या मान सकते हैं, फोकस दूरी F। क्लियर है। ऐसे ही वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है अवतल दर्पण की, उसके ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो CO क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या R। चूंकि P और O बिल्कुल क्लोज है तो CP को लगभग क्या मान सकते हैं, वक्रता त्रिज्या R। ठीक है। ये जो हमने पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई है चित्र में, उसको एज्यूम करके ऊपर लिखा हुआ है कि माना एक गोली दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिंदु M से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। बिंदु M से मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब लगभग बिंदु P पर मिलता है। जो भी हमने चित्र में बनाया है उसको हमने ऊपर एज इट इज लिख दिया है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं अपन। चित्रानुसार त्रिभुज CMP में, CMP देखिए आप यहाँ पे CMP देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोण कितना है बिंदु C पे, थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे तो CMP में tan थीटा निकालेंगे हम। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा MP और लंब कितना हो जाएगा MP और आधार कितना हो जाएगा CP। तो tan थीटा बराबर MP अपॉन CP। एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप, MP हमारा हो गया लंब और CP क्या हो गया, आधार। अब जो थीटा था हमारा, यदि इसको हम अति अल्प मान लें तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण को क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू MP अपॉन CP, समीकरण नंबर 1। अब अपन त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज FMP। तो यहाँ पे चित्र में देखिए FMP। इस FMP त्रिभुज में आप देखेंगे तो लंब क्या होगा MP और आधार क्या होगा FP। तो यहाँ और दूसरा यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, F पे 2 थीटा। तो हम यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो tan 2 थीटा हमारा निकलेगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना MP और आधार कितना FP। तो tan 2 थीटा बराबर MP अपॉन FP। और यहाँ हम एज्यूम कर लें कि 2 थीटा जो हमारा है वो बहुत छोटा हो, अति अल्प हो। तो tan 2 थीटा क्या लिखा जा सकता है, 2 थीटा। तो इस समीकरण को क्या लिख देंगे, 2 थीटा इक्वल टू MP अपॉन FP। तो
इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 2 में थीटा है 2 थीटा, जिसमें 2 इंटू थीटा है, उस समीकरण 1 में थीटा का मान दे रखा है, तो वहां से थीटा का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में थीटा का मान हम रख रहे हैं। तो देखो 2 थीटा का मान रखा ऊपर से MP अपॉन CP, और बराबर में क्या बचा हुआ है MP अपॉन FP। हम देख पा रहे हैं ऊपर MP आ रहा है, तो MP से MP कैंसिल आउट कट जाएगा, हो गया कैंसिल आउट हो गया MP से MP। तो क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में 2 अपॉन CP और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन FP। इसको बजरून करके FP को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो FP आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, उस CP कहाँ चला जाएगा ऊपर और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो क्या हो गया FP इक्वल टू 1 अपॉन 2 CP। क्लियर है? हाँ। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे कुछ मान दे रखे हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ये हमारे पास में डायग्राम है, और यहाँ ये जो हमारा अवतल लेंस है, सॉरी अवतल दर्पण है। अब इस आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां प्लस होगी और इसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। तो आपतित प्रकाश की किरण इधर से इधर आ रही है और हम दूरियां कहां से माप रहे हैं, इस ध्रुव से इस आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी कि O से F की दूरी कितनी माइनस F मतलब फोकस दूरी, तो वो क्या हो जाएगी माइनस में, तो माइनस F। ऐसे ही बिंदु O से C की दूरी यानी कि वक्रता त्रिज्या R, वो भी हमने आपतित किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, तो वो भी कितनी हो जाएगी माइनस R। तो इन दोनों के आगे माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब इस F इक्वल टू माइनस F और CP इक्वल टू माइनस R को समीकरण 3 में हम रख देते हैं। तो रखने पर हमको समीकरण प्राप्त हुई F इक्वल टू R/2, यानी कि हमारी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या है आधी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 को F की तरफ गुणा कर दो इसको, तो R इक्वल टू कितना हो गया 2F, R इक्वल टू 2F। इसका मतलब क्या हुआ कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का हमने निकाला है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या हो जाएगी 2 गुना। क्लियर है? ऐसे ही ये हमने अवतल दर्पण के लिए निकाला, ऐसे ही हम उत्तल दर्पण का भी निकाल सकते हैं। और हमें क्या याद रखना है निष्कर्ष, कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुना होती है।